कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम याद कर रहे होते हैं, या फॉर दैट मैटर किसी भी सब्जेक्ट में जब हम याद कर रहे होते हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बार बार है ना कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसा कहने लगते हैं कि यार फैक्ट्स हैं इसलिए हमें याद नहीं होते, और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वो PYQs में आती है या MCQs में आती है, तो हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। एक और मेमोरी हमारी टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं इलैबोरेशन या फिर एक्सप्लेनेशन टू योर ओन सेल्फ। इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोजिडली हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे तथास्तु के नोट्स हैं, NCERT बेस्ड नोट्स हैं, तो बहुत सिंपल है। अगर हम इसी से समझने की कोशिश करें कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनसे MCQs बन सकते हैं और हम उन्हें कैसे याद करें, तो जैसे यहाँ पर है कि इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम मेनी कॉलोनियल लॉज एंड ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो खैर याद हो ही जाएगा, लेकिन फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई, मेंबर्स थे 299। अब जैसे ही आपने 299 देखा, आपको रियलाइज़ हुआ कि ये एक नंबर है जिसके अराउंड कभी ना कभी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा यूनिक सा नंबर है। तो अब आप इसको इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हो, आप इस पर सोच रहे हो। नाउ यू थिंक अच्छा 299 यानी 300 नहीं हुए थे मेंबर्स और 299 थे, यानी सिर्फ एक कम, 300 से एक कम मेंबर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। अच्छा, फिर आप आते हो, इट इज़ अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 and came into effect 26 January 1950, which is celebrated as Republic Day. Now again, you feel, you understand कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा या बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ द डे ऑफ कमिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सी डेट्स हम लोगों को याद रखनी है, अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कमिंग इनटू इफेक्ट। यानी हम कमिंग इनटू इफेक्ट वाले को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अडॉप्शन वाले को नहीं। तो यहाँ से भी एक MCQ क्रिएट किया जा सकता है। अब ये दो डेट्स हैं, एक नवंबर में है, एक जनवरी में है। ये 1949 है, ये 1950 है। अंतर महीनों का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हाँ नवंबर में है तो इसके बाद आया दिसंबर और तुरंत जनवरी, यानी कि सिर्फ इतने महीने में, यानी हमने अभी अडॉप्ट किया और 1-2 महीने के ही अंतराल में हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जैसे ही आपने पढ़ते हुए इस पूरी प्रोसेस को सोचा, अब आपको कभी नहीं भूलेगा, अब आपको हमेशा याद रहेगा कि 26 नवंबर को 1949 को अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था, और जो लास्ट बाद वाली डेट है 1950 वाली डेट है, उसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हमने क्योंकि उन दोनों फैक्ट्स को कोरिलेट किया आपस में, उनको कंपेयर कर दिया, इसीलिए हमें वो याद हो गया। इसीलिए सिर्फ ऐसे रैंडमली पढ़ते हुए ना जाएं, बल्कि उसे कंपेयर करें, उसके बारे में सोचें, उसको और इलैबोरेट या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जैसे उसी तरीके से अगर हम इम्पॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बात करते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे, तो हमें पता है कि असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, HC मुखर्जी वाइस चेयरमैन थे, BR अम्बेडकर सर जो थे वो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी के बारे में भी हमें आ जाता है कि वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन जैसे ही हम ये सब पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा तो ये सब तो हम अक्सर हमें बुक्स में नोट्स में मिल जाता है, तो नेहरू जी, क्या नेहरू जी भी किसी कमेटी के मेंबर थे? किस कमिटीज़ के मेंबर थे? क्या वो स्टेट्स कमेटी के मेंबर्स थे, पावर्स के थे, यूनियन पावर्स कमेटी के मेंबर थे, या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे? अब आप समझ रहे हैं कि हमने ये यहाँ पे मेंशन नहीं भी है, लेकिन तब भी अब हमने सोचा, अब हम इसको सर्च करेंगे। जब हम सर्च करेंगे तो अक्सर हम उसे भूलते नहीं है, जिस चीज़ का सवाल हमारे दिमाग में आया और उसके बाद हमने उसे सर्च किया, it becomes easy for us. So this technique is known as elaboration.
इलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पढ़ते समय ही हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों के बीच में और उनको आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। एंड जब हम किसी चीज को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, न्यूरल साइनेप्सेस, न्यूरल लिंक्स, न्यूरल पाथवेज ज्यादा बेहतर बनते हैं। सो व्हेन यू आर लर्निंग फॉर प्रीलिम्स, learn with this technique. It helps.